Hello student, I Ajay Kumar Patidar, class 7th subject science chapter number 1st nutrition in plant. What is nutrition in plant and how to use of nutrition? Protein, fats, vitamin and mineral are the component of foods. हमारे फूड की जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स होते हैं. दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर ऑल कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन कंपोनेंट को फूड के क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जिससे हमें न्यूट्रिशंस की क्या होती है? कंप्लीट डेफिशिएंसी दूर होती है. एंड नेसेसरी फूड फॉर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है फूड्स की. प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं फूड को और खुद उसका यूज कर सकते हैं, बट एनिमल और ह्यूमन ऐसा नहीं कर पाते हैं. दे गेट eat from plants or animals that eat plants. Thus human and animal are directly or indirectly depend on plants. प्लांट्स क्या करते? प्लांट्स और एनिमल फूड जो फूड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. और एनिमल और ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं. किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स के ऊपर. एक्सरसाइज 1.1 Mode of nutrition in plants. Plants are the long organism that can prepare food by themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर कर सकते हैं खुद के द्वारा. किसका यूज करते हैं? वो वाटर का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं एंड मिनरल का यूज करते हैं. द फूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल. जो न्यूट्रिशंस का फॉर्मेशन होता है वो खुद के द्वारा होता है और वो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं. उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है. उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. दिस प्लांट और कॉल्ड ऑटोट्रॉफस. इसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफस कहते हैं. एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म फूड इन प्रिपेयर्ड इन द बाय प्लांट्स इट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफस. जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो फूड, जो एनिमल और जो अदर हमारे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद प्रिपेयर नहीं करते और प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे हेटेरोट्रॉफस फेस कहा जाता है. जो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं वो ऑटोट्रॉफस होते हैं. जो खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉफस. ऑटो मतलब सेम होता है, हेटेरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है. देन अगेन photosynthesis, food making process in plant. Leaves are the food factories of plants. Leaves क्या होती है? जितने भी प्लांट्स के लिए फूड फैक्ट्रीज का काम करती है. देयर आर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स. जितना भी रॉ मटेरियल है हमें कहाँ से मिलता है? लीव से मिलता है. वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल और द एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड द ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. ये क्या करते हैं? वाटर और मिनरल जो प्रेजेंट रहता है सॉइल के अंदर वो एब्जॉर्ब होता है और रूट के थ्रू और वो ट्रांसफर करते हैं. किसको ट्रांसफर करते हैं? लीव्स को ट्रांसफर करते हैं. देयरफॉर पोरस आर द सराउंडेड बाय द गॉड सेल्स. सच पोरस इज द स्टोमेटा. जितना भी पोरस पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है. व्हाट इज सेल? सेल्स क्या होते हैं? द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टेनी यूनिट कॉल्ड सेल्स. जितने भी हमारी बॉडीज के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका फॉर्मेशन किया जाता है वो क्या कहलाता है? सेल्स कहलाते हैं. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. सेल को हम किसके थ्रू देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से. सच ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. बहुत सारी ऑर्गेनिज्म होती है जो सेल के थ्रू फॉर्मेशन होती है. द सेल इज इनक्लोज बाय ए थीन आउटलेयर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. जो आउटर लेयर होती है इसको क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. और बीच में जो लाइक जेली पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है. और इसमें बीच में सेंटर में होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहा जाता है. इस प्रकार से पूरे एक सेल का फॉर्मेशन होता है. ये न्यूक्लियस पार्ट होता है. न्यूक्लियस
न्यूक्लियस का फॉर्मेशन लाइक ये डॉट 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 स्ट्रक्चर होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, और ये आउटर सरफेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। इस तरीके से पूरी एक सेल कंप्लीट होती है। देन अगेन द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट, जो लीव्स के ऊपर जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी टू सनलाइट। ये जो लीव्स जो होती है एनर्जी कहाँ से कैप्चर करती है, सनलाइट से करती है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। ये एनर्जी को जो यूज करके सिंथेसाइज किया जाता है फूड और CO2 एंड वाटर के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सिंस द synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 और वाटर के अंदर कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है उसके लिए सन क्या होता है, हमारा अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। In the absence of photosynthesis, there would not be any food। यदि हमारे पास कोई भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा है तो मतलब उसके अंदर कोई भी फूड का प्रोसेस नहीं होगा। ऑक्सीजन विच इज द एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग इन द प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। जितने भी सर्वाइवल, जितने भी जीवित पदार्थ होते हैं हमारे पास, उनको सिंथेसाइज करने के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स। रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्शन करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तब कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तब कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देन अगेन ये प्रोसीजर होता है, लाइट एनर्जी जो सन रहता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाती है और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होती है। और क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, गॉड कैनाल स्टोमेटा होता है, सेक्शन लाइफ होता है लीफ का, और गॉड कैनाल इसके अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। ओके, थैंक यू।